जिस टाइम पर ये बना उस टाइम पर हमारे जो दादा पापा थे वो इतने अवेयर नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने इस पे विद्रोह किया, बट उन्होंने कब्जा करके जानबूझ के धमकी देके इसको बना डाला। जब से ये बना है खत्ता, इससे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि ये देखो आप, कितना ज्यादा परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात में सो रहे हों, कोई परेशानी हो जाए तो कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कुछ नहीं चाहिए पैसा वैसा, हमारे को तो ये इसकी चीज की सुविधा चाहिए बस। सारे एमसीडी के नॉर्थ ईस्ट साउथ सारे एमसीडी के कमिश्नर अश्वनी कुमार, अब सीएम रेखा गुप्ता भी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, ज्ञानेश भारती, सबको यहाँ की कंडीशन पता है कि यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। शादरा के ज्वालानगर इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक परिवार पिछले कई सालों से अपने ही पुश्तैनी घर में बने अवैध कूड़े घर की वजह से परेशान है। परिवार का आरोप है कि एमसीडी अधिकारियों ने उनके घर के मुख्य दरवाजे के ठीक सामने कूड़ा ढलावघर बना दिया, जिससे अब उनका घर धीरे धीरे कमजोर और जर्जर होता जा रहा है। परिवार ने बताया कि यह समस्या करीब 4 साल पहले शुरू हुई, जब निगम ने वहां एक अस्थायी ऑफिस बनाने के नाम पर निर्माण कार्य कराया, लेकिन वह ऑफिस कभी चालू नहीं हुआ। अब उस जगह को कूड़े फेंकने का ठिकाना बना दिया गया है और पूरी गली में गंदगी फैल चुकी है। ये उस टाइम का बना हुआ था जब टाइम पे हमारे दादा बाबा थे, हम बहुत छोटे थे और ठीक है, हम बहुत छोटे थे। वो जिस टाइम पर ये बना उस टाइम पर हमारे जो दादा पापा थे वो इतने अवेयर नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने इस पे विद्रोह किया, बट उन्होंने कब्जा करके जानबूझ के धमकी देके इसको बना डाला। फिर हम आगे धीरे धीरे बड़े हुए, हमने 12 साल तक यहाँ पे गंदगी झेली। हमने सबको बोला, निर्मल जैन जी को बोला, यहाँ के अभी निगम पार्षद बने हैं, क्या नाम है उनका, भारत गौतम, अभी उनको भी कंडीशन सबको पता है। यहाँ पे 2023 से सब आके लाइन लगा के जाते हैं। सारे एमसीडी के नॉर्थ ईस्ट साउथ सारे एमसीडी के कमिश्नर अश्वनी कुमार, अब सीएम रेखा गुप्ता भी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं, ज्ञानेश भारती, सबको यहाँ की कंडीशन पता है कि यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। सबने आके, यहाँ पे वंदना मैम ने 3 बार आके विजिट किया, यहाँ पे एसी रूबल सिंह थे, उन्होंने 3 बार आके विजिट किया। वहाँ पे पड़पड़गंज की जो एमसीडी ऑफिस है, वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं यहाँ पे सब आए हुए हैं, सबको यहाँ की कंडीशन पता है। फिर उसके बावजूद भी यहाँ देख लो, यहाँ चौक से लेके यहाँ बाहर तक जब आते हैं तो क्या कहते हैं कि क्या काम करेंगे? आते हैं तो क्या आएंगे, आपको प्लॉट जगह देंगे, अलग से क्या होगा? सबसे पहले देख के चले जाते हैं और लेटर पे लेटर मंगवाते रहते हैं, वो रद्दी में चला जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। फिर आपसे क्या आश्वासन देते हैं कि आपको क्या करेंगे, इस पे कार्रवाई क्या करेंगे? कहते हैं ऑफिस में आके मिलो। अब ऑफिस में आके उनसे क्या बात करें, वो जब यहाँ पे खड़े होकर ठीक से बात करके नहीं जाते। कहते हैं देखते हैं भेजते हैं नीचे वाले अधिकारी को भेजते हैं। क्या नीचे वाले अधिकारी को भेजोगे जब सीनियर लेवल से आप कुछ कर नहीं रहे हो? तो फिर हमने अब 2023 बताते कि कार्रवाई क्या करेंगे, खत्ता हटाया जाएगा या फिर यहाँ पे आपको बिल्डिंग दी जाएगी, घर दिया जाएगा? नहीं, कुछ नहीं किया, बस इतना किया है कि उन्होंने यहाँ से कूड़ा हटा के अपना यहाँ घेरने का स्थान बना दिया है, और उसके बावजूद भी यहाँ कूड़ा डलता है। तो जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं यहाँ पे कूड़ा वहां तक पहुंच जाता है, रोड की साइड तक। हाँ जी, यहाँ पे गाड़ियां आती है, बस सुबह आती है एक टाइम पर, उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं रहता है। और यहाँ पे बस घेरने के लिए जगह बनाई हुई है उन्होंने, हमारी मेन एंट्री रोककर। और हमारा आधा हिस्सा इसकी जगह में आया हुआ है, प्लस नाले के ऊपर ये जो बनाया हुआ है, प्लस रोड पर आ रहा है ये, और उसका कुछ भी यहाँ पे काम नहीं है। तो जो जगह है उसको आप इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पूरा घर यूज नहीं कर पा रहे, हमारा बेसमेंट पूरा बंद है, जबकि हमारा मेन एंट्री का गेट लगा हुआ है नीचे। आप इसको तुड़वा के देख लीजिए। पीड़ित परिवार ने ऋषभ टाइम्स को दिखाया कि कूड़ा उठाने के लिए जब जेसीबी चलाई जाती है तो घर की दीवारें हिलने लगती हैं और लेंटर तक में दरारें पड़ चुकी हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब परिवार को अपने ही पुश्तैनी घर में रहना खतरे से खाली नहीं लग रहा। नाम बताइएगा अपना। गीता। क्या कहना चाहोगे, घर की हालत कैसी ये है? घर की हालत देखो कैसी है। ये बच्चे रहते हैं, एक लड़का तो उनका ऐसी तबीयत ठीक नहीं रहती उसकी, वो चला फिरा उससे जैसे जाता नहीं, छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं उसको। जरा देर में अगर अंदर आ जाए तो क्या हो जाए, कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? कितने टाइम से प्रॉब्लम है घर में, ये घर जो गिर रहा है? कई साल हो गए। कहते कहते एमसीडी वहां पर जो खत्ता बना रहा था उनसे कह करनी, उनसे उन्होंने वहां पर ऑफिस बना लिया, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं करी है। क्या चाहते हो अभी आप लोग उसमें? क्या हम तो ये चाहते हैं कि अगर ये यहाँ पर से हमारा ये खन्ना का रास्ता निकाला जाए और ये यहाँ से सही करा जाए। ये एमसीडी इसका ऑफिस बना ही हट जाना चाहिए कि यहाँ से? नहीं, एमसीडी का ऑफिस चाहे हटाओ चाहे मत हटाओ, हमारे को तो आगे का रास्ता दे दो, कहीं से भी दो। हटाए बिना मिलेगा ही नहीं। तो आप उस बात को तो आप देखो ना, फिर कैसे करेंगे आप इस समस्या को? तो हमारे को तो कितनी दिक्कत हो रही है। डिमांड की है पैसों की कि पैसा दो? कोई हमें कुछ नहीं चाहिए पैसा वैसा, हमारे को तो ये इसकी चीज की सुविधा चाहिए बस। परिवार की एक सदस्य हूँ और ये हम 90 साल पुराने हम इसमें रह रहे हैं, लेकिन जब से ये बना है खत्ता, इससे इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि ये देखो आप, कितना ज्यादा परेशानी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, रात में सो रहे हों,
कोई परेशानी हो जाए तो कितनी बड़ी दिक्कत आ जाएगी। कितने टाइम से जो हालत खराब होती जा रही है? ये जो हालत खराब हुई है मतलब अभी बना कितने टाइम पहले 2023 से बना, उससे ज्यादा कंडीशन खराब हुई है इसकी। इससे पहले भी हो रहा था? पहले भी था लेकिन इतना नहीं था, काम चल रहा था हम लोगों का, लेकिन अब ज्यादा परेशानी हो रही है। अभी क्या क्योंकि चाहते हो आप? ऐसे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? या तो हमें कहीं अलॉट करा जाए या फिर इसे अच्छी तरीके से बना के इसका जो भी है वो दिया जाए। तकरीबन कितने फैमिली मेंबर जो सर्वाइव करते हैं यहाँ पर आपके? यहाँ 6 है पूरे। 6 लोग हैं यहाँ पे। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, किसको दिया जा चुका है अभी तक? रेखा गुप्ता दी को दिया जा चुका है, उन्हीं के थ्रू जितने भी सारे उसमें आते हैं सबको गया लेटर। आते हैं, कार्रवाई करते हैं, वापस चले जाते हैं, आश्वासन दे जाते हैं कि हाँ हो जाएगा सब कुछ, लेकिन बाद में कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। नहीं। अभी ऐसे में लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एमसीडी की मंशा नहीं है काम करने नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इतने टाइम से हम लोग 2023 से दौड़ लगा रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। बंदे को थोड़ा सा ये तो पता चले कि हमारे लिए थोड़ा थोड़ा काम ओके हो रखा है। ऑफिस बना है उसको इस्तेमाल में रहता है या नहीं? उसे बंद कर दिया गया, लॉक? बस जगह घेरने वो ये लॉक लगा रहता है अधिकतर तो वहाँ पे। कोई ऑफिस में आता है काम करने के लिए? नहीं मैम, मैंने तो मैक्सिमम लॉक ही देखा है उसमें। अवैध कब्जा किया एमसीडी ने? हाँ जी। क्या मतलब ये हमारे सामने बना दिया, हमारा तो बिल्कुल खंडर कर दिया है ना, ये एंट्रेंस बंद हो गई? बिल्कुल बंद हो गई। कहाँ है आप बताओ, निकलने का रास्ता है कहीं पे? यहाँ से ही जाना, इधर से निकल के आना, दिक्कत कितनी हो रही, पूरा फट रहा है बिल्कुल। और इसकी जगह धीरे धीरे सब में बढ़ता जा रहा है, वो पिलरों पे सब पे आ रहा है, जितने भी पिलर है। कब मकान कब कहाँ से स्टार्ट इनका गिरेगा, तो सारे एक साथ ही तो बने हुए हैं, सारे ही जाएंगे एक साथ, कोई नहीं बचेगा इस चीज को। हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कितने मंजिल बनाए हुए हैं आपने? बस दो ये एक ये है, एक इसके ऊपर बनाया हुआ, नीचे ग्राउंड वाला तो इन्होंने ऐसे पूरी जर्जर हो रही बिल्डिंग? बिल्कुल जर्जर। आपने देखी नहीं है कंडीशन, कितने आप पूरा हाथ घुसा लो इतना इतना फट रहा है। जमीन बीचों बीच ऐसे हो रखी है, कब नीचे चली जाए कुछ पता नहीं है इस चीज का। फिलहाल परिवार वहीं रह रहा है, लेकिन डर और असुरक्षा के साए में उनका कहना है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो उन्हें अपना घर छोड़कर किराए पर जाना पड़ेगा, जो उनके लिए बेहद दर्दनाक फैसला होगा। मेरा नाम गौरव है। कहाँ रहते हो? ज्वालानगर चौक। एड्रेस क्या है प्रॉपर एड्रेस? मकान नंबर 325 ज्वालानगर चौक, शाहदरा, दिल्ली 32। हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे हमारे घर की एंट्री बंद कर दी है पूरी तरह से, ना हम जा सकते हैं अंदर ना हम आ सकते हैं अंदर से। और दूसरी समस्या ये है कि जो बना हुआ है एमसीडी ऑफिस, ये गैर कानूनी और इलीगल रूप से बनाया गया है, नाले के ऊपर और आधा सड़क के ऊपर, आधा हमारी घर की जगह में। एनजीटी के आदेशानुसार कोई भी पक्का स्ट्रक्चर नाले के ऊपर नहीं बन सकता, लेकिन ये फिर क्यों बना है, ये हमारा सवाल है सबसे पहला। दूसरी चीज ये है जो उसके नीचे नाला है, नाले का जो मैट है वो पूरी तरह से गल चुका है, और मैट गलने के साथ साथ पूरा पानी नाले का पानी मकानों की नींव में मर रहा है, और हमारा पूरा घर बैठ गया, दीवारें फट गई और लेंटर भी झुक गया। अब बताइए घर आपका गिर रहा है, जर्जर कैसे हो रहा है? मैम मोस्टली मैम 2021 से हम ज्यादा कार्रवाई में है, लेकिन उससे पहले हमने बहुत विरोध किया था, हमें पुलिस की धमकी देकर डरा धमका के बैठा दिया गया। किसने धमकी दी थी? यहाँ ने एमसीडी वालों ने और कुछ यहाँ के काउंसलर हैं, पूर्व काउंसलर, उन्होंने धमकी दी थी बहुत ज्यादा। क्या कहा था? ये कहा था कि ये एमसीडी की जगह, लेकिन किसी का घर का रास्ता रोक कर तुम अवैध निर्माण कर, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट भी, हमें इतना अधिकार भी नहीं है किसी घर की एंट्री बंद कर दें। बिल्कुल। तो मतलब शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? जगह दूसरी दी जाए या फिर यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो हटाई जाए? क्या चाहते हैं अभी आप लोग? हमारी बस यही डिमांड है, ना हमें घर चाहिए, जो हमारा घर है बस इसी को सेफ करा जाए, और ये जो इंक्रोचमेंट बनी हुई है इसको नाले के ऊपर से, सड़क के ऊपर से, और हमारी घर की जगह दी जाए। क्या लग रहा है एमसीडी इंक्रोचमेंट हटाते खुद ही इंक्रोचमेंट करने लगी है? बिल्कुल मैम, ये आप सही कह रहे हो। इंक्रोचमेंट हटाते किसी का घर का रास्ता ही बंद कर दिया, ये सबसे बड़ी इंक्रोचमेंट है। स्थानीय लोगों ने भी निगम के रवैये पर सवाल उठाए और कहा कि यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का उदाहरण है। ऋषभ टाइम्स ने संबंधित एमसीडी अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। पीड़ित परिवार ने उम्मीद जताई है कि मीडिया के माध्यम से अब उनकी आवाज सुनी जाएगी और उनके घर के बाहर बना ये अवैध कूड़ेघर जल्द हटाया जाएगा। ऋषभ टाइम्स के लिए सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसी ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।